की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। पीटीआई का सिंध सरकार के खिलाफ नैब जाने का ऐलान। सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं। करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। फिरदौस शमीम नकवी, सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। 256 एकड़ जमीन के मामले में कोई सदाकत नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है। हलीम आदिल शेख, फूलन देवी का भी जिक्र। ये 256 एकड़ जो ज़मीन हवाले कर दी कि सारी जहान की इकट्ठी करके, मेरी सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन जो मेरे नाम है, बाकी जिसकी ज़मीन है, जहाँ तक मुझे मालूमात, मैं नहीं कहता कि जी मेरा मुझे कुछ नहीं, मुझे मालूम है उसका भी एक एक पेपर लीज है। एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा पलंदा मेरे खिलाफ इल्ज़ामात का बनाया, हलीम आदिल को सुल्ताना डाकू बनाया, और वो चले गए कि जी FIR दाखिल की जाए। फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझे। इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि जी बिल्कुल मैंने ये गलत किया है, क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया। बाकी जिन लोगों ने भी इरेगुलरिटी की है उनके ऊपर एक्शन होगा, और हुआ भी है। और हम नैब से भी कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर आए, इंक्वायरी करे। हलीम आदिल शेख ने अपनी बेज़ाब्तगियां मान ली। उम्मीद है एतराफ़ी बयान को देखा जाएगा। ज़रई ज़मीनों पर कमर्शियल बुनियाद पर काम की इंक्वायरी होनी चाहिए। नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब पर एतमाद नहीं, वो PTI लीडर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सईद गनी के अली जैदी पर भी तंज के निश्तर। अली जैदी साहब, जिनको मैं एक वो चवल कहता था, उस पर एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने साबित अपने आप को किया है कि वो चवल नहीं है, वो महाचवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। PTI का अमन कमेटी के साथ राबिता था। 3 रुकनी कमेटी को अमन कमेटी की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का टास्क दिया गया। इमरान खान और हबीब जान की 2011 में फोन पर बात हुई। हबीब जान ने तस्दीक की वो PTI में शामिल हुए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम सरवर खान के खिलाफ असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। महकमे रेवेन्यू रावलपिंडी ने वफाकी वजीर के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब ब्यूरो का FBR और इलेक्शन कमीशन से भी रिकॉर्ड लेने का फैसला। कोरोना ने मजीद अब तक 5197 अमवात। मुल्क भर में वायरस से 2,48,872 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,03,836, पंजाब में 86,556 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 30,078, बलोचिस्तान में 11,157 केसेस। सनत और तिजारत के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात। 10,000 एकड़ से जायद रकबे पर इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं। वो इस्लाहात मुतारिफ करवाई जो शोबाज अगले 70 बरस में भी ना कर पाते। उस्मान बुज़दार। पाकिस्तान के अवाम आज भी वजीर आजम के शाना बशाना। सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। तमाम दाखिली, खारजी और मुआशी मसाइल के हल के लिए सिर्फ इमरान खान से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। फयाजुल हसन चौहान। मुल्क कर्जों की दलदल में धंसाने वाले आज सवाल कर रहे हैं। 2 साल में मईशत दुरुस्त समत ले जाने पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। इन्हें कोरोना के बावजूद बरामदाद में इजाफे पर रंज है। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। हुकूमती वार्निंग का असर के इलेक्ट्रिक का कराची में गैर-एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। मलीर, शाह फैसल, गड्डाफ, सुरजानी, कोरंगी, लियारी, लांढी समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी।
लाहौर में आटे की नई मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद न हो सका। महंगा आटा मिलने की शिकायत आम। बाज़ इलाकों में आटे की सप्लाई जुज़वी तौर पर मुतासिर। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हकीकी मायनों में फाल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। आम आदमी को रिलीफ देने के वादे अधूरे। रावलपिंडी, पेशावर समेत कई शहरों में अशियाए फरोनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया सरकारी निर्खों के बजाय मनमाने रेट्स पर फरोख्त। शहरियों का पारा हाय। कि हर चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। अंडे महंगे हो गए, घी महंगा, चीनी महंगी, और मैं आपको क्या कहूँ, सब्जियाँ सब कुछ महंगी हो गई। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। दिन ब दिन ये अशियाई खुर्दनोश के रेटों में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट को यही मुतालबा है कि गरीब लोगों के लिए चीज़ें ज़रा सस्ते कर ले। चीज़ें बहुत महंगी है, दाल चीनी वगैरह, आटा, सब्जी, सारे बहुत चीज़ें महंगी है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं। करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। हलीम आदिल शेख ने कहा, सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आता है और इस पार्टी का मेंबर बनता है, उसको पता है कि इस पार्टी के लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, कोई मुल्क में करप्शन करेगा वो भी नहीं रहेगा। और इसका सबूत तो कल ही दिया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, केपी में एक्शन हो गया है। हमारे यहाँ ये वाले नहीं है कि मिस्टर 10% और 90% के बीच में जो लोग चल रहे हैं, हर किसी ने अपनी परसेंटेज मुकर्रर कर ली है। और सिंध गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है। करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं। और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। अगर सिर्फ नैब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा, अपने जहां से भी ये फैलाया गया, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाते, एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। और दिसंबर 2019 तक, 20 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी की। होता क्या था, हर 15 दिन बाद एक नोटिस निकलता था, मीडिया में खबरें चलती थी। उसके बाद एंटी करप्शन, आप सब जानते हैं किसके कंट्रोल, एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा पलंदा मेरे खिलाफ इल्जामात का बनाया। हलीम आदिल को सुल्ताना डाकू बनाया और वो चले गए कि जी FIR दाखिल की जाए। फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझे। और PTI रहनुमाओं के इल्जामात का जवाब भी आ गया। नासिर शाह कहते हैं, हलीम आदिल शेख ने अपनी बेज़ाब्तगियां मान ली, उम्मीद है एतराफ़ी बयान को देखा जाएगा। सईद गनी बोले, PTI का अमन कमेटी के साथ राबता था। 3 रुकनी कमेटी को अमन कमेटी के तहरीक इंसाफ में शमूलियत का टास्क दिया गया। अली जैदी अब हबीब जान की बातों को झुटलाएं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ की हुई हैं, इसलिए ना सिर्फ जो सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं बशमूल एंटी करप्शन, बल्कि अब नैब के रेडार पर भी ये आ गए हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि जी बिल्कुल मैंने ये गलत किया है, क्योंकि दूसरों ने भी ये सारा कुछ गलत किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, इनको भी जो ये सदर है PTI के, उससे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया। अली जैदी साहब कि वो चवल नहीं है, वो महा चवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राज़ी करें।
जो पीटीआई का धरना था, उस धरने में भी अमन कमेटी के लोगों ने भरपूर तादाद में शिरकत की और वहाँ तकरीरें भी की। ये भी कहा हबीब जान ने कि अली जैदी इस बात को झुटलाएं कि वो राब्ते में थे और वो दरख्वास्त करते रहे अमन कमेटी के लोगों से कि वो जलसे कामयाब कराएं। पहले बहरान पैदा करते हैं अपनी नालायकी की वजह से और फिर उसका क्रेडिट लेते हैं ड्रामेबाजी करके, वहाँ कैंप लगा के, वहाँ धरना लगा के। मैं उस वक्त ही कह रहा था कि भाई पीटीआई तो वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है, पीटीआई क्या ड्रामे कर रही है, धरने लगा के मुतालबे कर रही है। आपको तो इकदाम करने हैं, आपको तो फर्नेस ऑयल देना है, आपको तो गैस देना है, आपको तो टेक ओवर करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें की, लेकिन किया क्या? साथ में बिजली महंगी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने असासाजात केस में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। महकमा रेवेन्यू ने वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर, उनकी अहलिया और बच्चों की ज़राई, कमर्शल और रिहायशी जायदादों का रिकॉर्ड नैब की तफ्तीशी टीम को पेश कर दिया। नैब ने FBR और इलेक्शन कमीशन से भी गुलाम सरवर खान का रिकॉर्ड लेने का फैसला किया। नैब ज़राए के मुताबिक तमाम इदारों से रिकॉर्ड मिलने के बाद गुलाम सरवर खान के असासों का तकाबुली जायज़ा लिया जाएगा। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि हज़ारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती अवाम का उन पर एतमाद का इजहार है। लोग इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली, खारजी और मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए कोशां हैं। और अब बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये अपने इदारे की कारकर्दगी को बेहतर कर सकते या इन्होंने किया होता तो मोनोपोली ठीक थी, लेकिन क्योंकि ये नाकाम हुए हैं तो मुस्तफा कमाल भाई की जिस तरीके से डिमांड है कि शहर में मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी चाहिए, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से ये होगा कि कंपटीशन पैदा होगा। अब वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैसे पैदा हों? यहाँ नेपरा को सोचना होगा, या फिर नेपरा को ख़त्म करें या फिर नेपरा सिंसियरली हर पूरे मुल्क के लिए एक सा सलूक रखे। नेपरा को चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन IPPs जो यहाँ पे बिजली बना रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूसरे इदारों को दे दें। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज बने हैं। आपका 600 मेगावाट का अगर शॉर्टफॉल है, सबसे बड़ा झटका के इलेक्ट्रिक को ऐसे मिल सकता है कि 600 मेगावाट बिजली जो है वो आप जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल एरियाज की, आप इंडस्ट्रियल एरिया को 600 मेगावाट इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एरिया को लगाने के प्रोजेक्ट्स लगाने के 50-50 मेगावाट के 3, 4, 5, 6 जितने भी हों वो आप अलाउ करें, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें, वो बिजली भी उनको सस्ती पड़ेगी, वो गैस से प्रोड्यूस करें, ड्यूल फ्यूल से प्रोड्यूस करें, जिस तरह भी प्रोड्यूस करें, ये बिजली के इलेक्ट्रिक की बच जाएगी। और के इलेक्ट्रिक का मेन कंज्यूमर जो है वो इंडस्ट्री है, जहाँ से उन्हें मेजर रेवेन्यू मिलता है। 70% रेवेन्यू उनको वहाँ से मिलता है। जब वो कटेगा तो फिर इन्हें एहसास होगा। तो हल है, ऐसा नहीं है कि इसके हल मौजूद नहीं है। अब आप ये देखें कि वफाक के नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR कटवाने की बातें कर रहे हैं, वफाक के नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक किसका इदारा है, किसके अंडर में आता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ही हुकूमत के खिलाफ 29 फरवरी को, इसलिए 29 का महीना था, हमने वो स्कूल्स बंद किए 15 दिन के लिए, और उसके बाद बाकी जो स्टेप्स लिए तो वो लॉकडाउन की तरफ एक स्टेजेस थे। तो ये ज़रूर मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाकी सूबों का और वज़ीर आज़म का कि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को देखा, जो हम स्टेप्स ले रहे थे, जो इमरजेंसी स्टेप्स ले रहे थे, उनको फॉलो किया। और हम आज इस सूरत में हैं कि
कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन अभी हम ये शुरू करने से पहले एक आध दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं अभी तक नहीं समझता कि फुली कंट्रोल में है, और ये अब हमारे हाथ में, शुरू से हमारे हाथ में था। ये वबा ऐसी है कि अनलेस खुद जाके आदमी कोई ना लेके आए, ये कोई दौड़ के भाग के आपके पीछे नहीं आती। इस वक्त भी हमारे हाथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने जब ये शुरू किया था हमने कहा था कि जी ये वबा फैलेगी, इसको हम रोक नहीं सकते कम्प्लीटली, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, और स्लो डाउन करने का मकसद ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ा दें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट ना हो जाए। हमने उस दिन से काम शुरू किया, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ दिन ऐसे थे जब हमारे पास अस्पताल में वाकई बहुत मेजर इश्यूज आ गए थे, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको जो हमने ग्राउंड वर्क ले किया था उसने रिजल्ट्स पे करना शुरू किए। और अब हमने, जैसे आपको पता है, रिसेंटली हमने कराची का इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल का एक फ्लोर भी, 2 फ्लोर बल्कि तैयार कर लिए हैं, 2 और फ्लोर एंड ऑफ द मंथ हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास 48 ICU और तकरीबन 122 HDU यूनिट्स होंगे, 16 इमरजेंसी यूनिट्स भी हैं, उसमें इमरजेंसी बेड्स भी हैं। फिर उसका ब्लॉक B और C, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर तक हमारा प्रोग्राम है कि उनको भी कंप्लीट कर दें। हमने सिविल अस्पताल में बहुत ज़्यादा बढ़ाई फैसिलिटीज़, हमने सर्विसेज अस्पताल को कन्वर्ट किया कोविड में, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो अब इन सब कामों के बाद, इन सब चीज़ों के बाद हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं अपनी प्रिपेयर्डनेस में। एक चीज़ जिसमें मैं ख़ुद थोड़ा सा जिक्र भी मैंने किया था, टेस्टिंग। इस वबा का कंट्रोल, जब तक इसकी कोई वैक्सीन है, जब तक इसकी कोई दवा है, अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वो दवाएं डिफरेंट, कभी कोई इलाज होता है, कभी कोई इलाज होता है। वो शुरू में क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन थी या क्या थी, उसका कह रहे थे इस्तेमाल करें, वो कहते हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो डॉक्टर्स को भी अभी पता नहीं है इस चीज़ का पूरा इलाज। जब तक वो इलाज आए, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लोगों को। अगर कोई आइडेंटिफाई होता है उससे फिर ट्रेस करके बाकी, और फाइनली हमने उनको टेस्ट करके, और एक तरफ करना है यहाँ वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखना है, ताकि इसकी का फैलाव रोक सके। उसमें जो हम चाह रहे थे पहले दिन से, और वो उस हद तक कामयाबी मैं कहूँगा पूरे मुल्क को नहीं हुई है। और ये फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही थी, कहते थे कि 50,000 का हम कैपेसिटी कर लेंगे इतने दिनों में। 2 महीने पुरानी बात है जब भी हम कह रहे थे कि 50,000 की कैपेसिटी हो जाएगी 20। अब हमारी 24-25,000 टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब से ये टेस्टिंग शुरू हुई है, सिंध बाकी सारे सूबों से कम से कम डबल है टेस्टिंग में, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। इस वक्त तक और 11 जुलाई तक जो मेरे पास डेटा है, हम तकरीबन 11,790 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं। पंजाब उसके मुकाबले में 5,359 टेस्ट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा 4,898 और बलूचिस्तान 4,316। तो हमसे हमारे बाद पंजाब है दूसरे नंबर पे, लेकिन वो भी हमसे आधे से भी कम है। ये तो जब से टेस्टिंग शुरू हुई है तब से बात है। मैं ज़्यादा परेशान और थोड़ा सा वरीड इसलिए होता हूँ कि मैंने ये पिछले 10 दिन या पिछले 15 दिन पे आ जाता हूँ, 10 दिन टू शॉर्ट्स, इसलिए 10 दिन तो और ख़राब पोजीशन है। पिछले 10 दिन में हमने 3,244 टेस्ट पर मिलियन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट तो हमने किए 1,55,346 पिछले 15 दिन में। पंजाब ने किए 1,28,369, और पंजाब की पॉपुलेशन हमारी डबल से भी ज़्यादा है। वो टेस्ट पर मिलियन देखेंगे तो हमसे 1/3 होके रह गई। उनके 1,167 हैं और हमारे 3,244। इधर थोड़ी सी मुझे तशवीश होती है। मैं खुद अपनी टेस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट और उस पर तेज़ी लाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुछ जो फील्ड स्टाफ थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उसकी वजह से हमें टेस्टिंग टीम्स को चेंज करना पड़ा। कुछ जैसे नए लोग आते हैं उसमें ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें, खैर ये कोई बहाना नहीं है,
हमें इस सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन तशवीश ये है, और खैबर पख्तूनख्वा 1076 टेस्ट पर मिलियन पिछले 15 दिन में, हम 3244 और बलूचिस्तान सिर्फ 586। ख़तरे के लिए उन्होंने फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, सूबों को कहा लोकस्ट या लोकस्ट कंट्रोल, अगर आप आइन देखेंगे और रूल्स ऑफ बिजनेस देखेंगे तो ये